हेलो गाइस, हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में कितनी तेज़ी से फैलता जा रहा है। और इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केवल एक ही उपाय जो हमारे पास है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है। इसी मॉडल को फॉलो करते हुए दुनिया भर के तमाम देशों ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। हमारे प्यारा भारत भी इस लॉकडाउन से अछूता नहीं है। भारत सरकार के द्वारा इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए, जिसमें कि सबसे पहले एक 24 घंटे के जनता कर्फ्यू की घोषणा करी गई। उसके बाद 21 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा करी गई, जो कि 14 अप्रैल को ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, उनके मन में जिज्ञासा है कि क्या ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं। इस वीडियो में हम इसी सवाल की चर्चा करेंगे। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब देने का पूरा दारोमदार भारत सरकार का है। हम केवल इस पर चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सलमान, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अपनी बात को समझने के लिए और अपनी बात को आपको समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम उस रिसर्च की बात करेंगे जो अभी हाल ही में पब्लिश हुई, जिसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार को कितने दिनों के लॉकडाउन की घोषणा करना चाहिए। दूसरा, हम उन देशों के एक्सपीरियंस को भी साझा करेंगे जिन्होंने अपने देश के जब लॉकडाउन को समाप्त किया, अपने लॉकडाउन को हटाया, तो उन देशों के सामने क्या क्या समस्याएं आईं, जिसमें कि हम चाइना का एग्जाम्पल लेंगे। तीसरा, हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो हमारे यहाँ जो लॉकडाउन जो कि अभी 21 दिन का चल रहा है वो कितना सफल रहा। तो चलिए अपने वीडियो के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम उस रिसर्च की बात करेंगे जिसमें ये बताया गया कि भारत सरकार को 21 दिन के बजाय 49 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करनी चाहिए। ये रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, जिनके नाम आर अधिकारी और राजेश सिंह हैं। इन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए एक फोरकास्ट पैटर्न दिया। आइए हम इनके फोरकास्ट पैटर्न पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिससे कि हम इस बात को समझ सकें। सबसे पहले जो इनका फोरकास्ट पैटर्न है उसमें हम केस 1 की चर्चा करेंगे। इसमें इन्होंने जो आपको ग्राफ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करी, जो कि अभी भारत सरकार के द्वारा फॉलो करी जा रही है। इस 21 दिन के लॉकडाउन के बाद जब ये लॉकडाउन समाप्त होता है तो ग्राफ में आप देख रहे होंगे केसेस कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके बाद हम केस 2 की तरफ बढ़ेंगे। केस 2 में क्या है कि 21 दिन का लॉकडाउन, इस ग्राफ में आपको शो हो रहा होगा कि पहले 21 दिन का लॉकडाउन, फिर 5 दिन के लिए लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाता है, यानी 5 दिन के लॉकडाउन खोल दिया जाता है। फिर 28 दिन का लॉकडाउन जो कि 19 अप्रैल से 17 मई तक चलता है। ये लॉकडाउन 49 दिनों का हुआ। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन जब समाप्त होता है 17 मई को, तो हम देख रहे हैं कि केसेस की संख्या फिर से कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। अब हम इस स्टडी के जो केस 3 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहले 21 दिन का लॉकडाउन जो कि अभी हमारा चल रहा है, जो कि 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 5 दिन का फिर गैप, फिर अगला लॉकडाउन 19 अप्रैल से 17 मई तक का, यानी कि 28 दिन का लॉकडाउन। उसके बाद फिर 5 दिन का गैप। उसके बाद जो अगला लॉकडाउन है वो 22 मई से 9 जून तक का लॉकडाउन, यानी कि 18 दिन का। तो इस तरीके से हम देखें, अगर इस लॉकडाउन को हम फॉलो करते हैं, इस केस के अनुसार हम देखते हैं, तो जो केसेस की संख्या है वो 10 से भी कम चली जाएगी इस रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन जो लॉकडाउन के नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, अगर हम उसको काउंट करें तो पहले 21 दिन का लॉकडाउन, फिर 28 दिन का लॉकडाउन, फिर 18 दिन का लॉकडाउन, तो 67 दिन हुए। इसके बाद हम इस स्टडी के केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। केस 4 जो कि सबसे बेहतर है। सरकार को ये केस 4 ये बताता है कि सरकार को लगातार 49 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करना चाहिए, जो कि 25 मार्च से लेकर 13 मई तक चले। केस 3 और केस 4 अगर हम दोनों का आपस में कंपैरिजन करें तो दोनों ही कंडीशन में जो केसेस की जो संख्या है वो 10 से कम हो जाएगी इस रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन केस 3 में जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं लॉकडाउन के वो 67 हैं, जो कि 9 ऑफ जून को समाप्त हो रहा है। जबकि केस 4 में जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो 49 हैं, जो कि 13 मई को समाप्त हो रहा है। तो इस हिसाब से केस 4 सबसे बेटर है। तो इस स्टडी से, इस रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि सरकार को लॉकडाउन आगे एक्सटेंड करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। अपनी वीडियो के हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जब अपने यहाँ के लॉकडाउन को समाप्त किया तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आईं। इसके लिए हमने चाइना का एग्जाम्पल लिया है। चाइना ने जो अपने लॉकडाउन की घोषणा करी थी अपने हुबेई प्रांत में, जहाँ से ये वायरस फैला और फिर पूरी दुनिया में इसका संक्रमण फैलता चला गया, तो वहाँ पर उन्होंने 22 जनवरी से 25 मार्च तक के लॉकडाउन की घोषणा करी।
फिर इन्होंने 25 मार्च को लॉकडाउन समाप्त किया और ये लॉकडाउन चाइना ने जब समाप्त किया, जब 21 मार्च से उनके पास एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। लेकिन जैसे ही चाइना ने लॉकडाउन समाप्त किया तो फ़ौरन उनके पास 1541 असिम्प्टोमेटिक केसेस सामने आ गए। अब यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि असिम्प्टोमेटिक केसेस क्या होते हैं। असिम्प्टोमेटिक केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें जो पेशेंट होता है वो उस बीमारी के लक्षण शो नहीं करता, उसमें उस बीमारी के लक्षण नहीं दिखते, जबकि जांच करने पर वो पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये और भी गंभीर समस्या है क्योंकि पेशेंट को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो जब चाइना ने लॉकडाउन खोला तो उनके सामने ये समस्या पैदा हुई। तो मुमकिन है कि जब दूसरे देश अपने यहाँ के लॉकडाउन को समाप्त करने की घोषणा करें तो उनके सामने भी ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब हम अपने वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ये हमारे 21 दिन का लॉकडाउन कितना सफल रहा। तो जब हमारी भारत सरकार ने इस 21 दिन के लॉकडाउन की जब घोषणा करी तो आपने न्यूज़ टीवी में और न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कितने लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पहुंच गए। ये वो लोग थे जो गांव से, छोटे कस्बों से बड़े शहरों में रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते थे। लेकिन जब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा करी तो ये अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड वगैरह पर आ गए। ऐसी ही एक पिक्चर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आनंद विहार स्टेशन की है। तो बहुत से ऑफिशियल्स ने इस बात की पुष्टि करी कि सरकार ने जिस मकसद से इस लॉकडाउन को किया था वो लॉकडाउन असफल रहा, इसलिए सरकार को इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा करना चाहिए। हालांकि आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ में आ गया होगा, आपको ये क्लू मिल गया होगा कि सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि यह निर्णय अंतिम सरकार का ही होगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं। हालांकि 4-5 दिन पहले राजीव गैबा जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि सरकार का कोई मकसद नहीं है, सरकार का कोई इंटेंशन नहीं है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का। लेकिन तमाम आज द हिंदू के आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि जो तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरकार का अब नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज कहता हूँ ये लंबी लड़ाई है, न थकना है न हारना है, लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है।